प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपकी बहुत मदद करेगा, ये आपकी सहायता करेगा और ये स्पेशली मेरे उन जवान भाई और बहनों के लिए है जो अपने इस फ्लैश की डिजायर से लड़ रहे हैं और माइंड में आने वाले अनक्लीन थॉट से लड़ रहे हैं। व्यभिचार दो जगहों से हमले करता है, एक माइंड और जो दूसरा है वो है बदन, जो हम अपने साथ लिए चलते हैं। मैं आज के वीडियो में कोई भी आपसे वचन नहीं खुलवा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत ही वेल नोन स्टोरी है जो आप में से बहुतों को ऑलरेडी पता है। सो मैं बहुत ही छोटा सा वीडियो ये बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, वो पूछते हैं कि पास्टर हम व्यभिचार से कैसे बचें, एडल्ट्री से कैसे बचें। व्यभिचार से बचना ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज प्रार्थना की और आपने आज वचन पढ़ा तो आपको हमेशा के लिए जीत मिल जाएगी। जी नहीं, बाइबल कहती है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, और यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। कुछ चीजें हमें प्रतिदिन करने के लिए कही गई हैं, जैसे कि प्रतिदिन की रोटी दे, प्रतिदिन उसकी दया करुणा नहीं होती है, और बाइबल कहती है प्रतिदिन उसका क्रूस उठा के चले। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज प्रार्थना की तो ये विजय 15-20 दिन चलेगी। जी नहीं, शरीर एक ऐसी चीज है जिसको हर दिन प्रेयर में मरने की बहुत नीड है। अगर आप रोज प्रेयर नहीं करेंगे, अगर रोज हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो निश्चय ये जो शरीर है ये अपने फल दिखाएगा। बड़े ध्यान से सुने किस तरह से हम व्यभिचार से बच सकते हैं। जब यूसुफ मिस्र पहुंचा, बाइबल कहती है वहां पर वो एक पोतीपर नाम के व्यक्ति के घर में काम करता था, और उस काम के अंदर जो भी वो कुछ करता था, बाइबल कहती है पोतीपर की पत्नी यूसुफ को बहुत ही बुरी नजर से देखती थी। इवन कभी कभी तो वो उसको बहुत ही अलग बातें बोल बोल के उसको अपनी तरफ खींचने की प्रोवोक करती थी, कोशिश करती थी। लेकिन यूसुफ कभी इन बातों में नहीं फंसा। वो हमेशा डिनाई करता रहा, ना करता रहा, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है ऐसा हुआ, जब एक समय ऐसा आया जब उसने यूसुफ को पकड़ा और यूसुफ की शर्ट उसने खींच ली, और बाइबल कहती है यूसुफ भागा। नॉट थिंक अबाउट दिस, जरा इस बारे में सोचिए। अगर यूसुफ उस औरत के साथ अगर वो कर लेता तो कोई भी इशू नहीं होता। वो उसी घर में रहता, शायद वो उसी कॉम्प्रोमाइज में रहता। उसकी पत्नी, पोतीपर की पत्नी ने आगे चल के इस बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बनाया कि इस लड़के ने मेरे साथ ये किया है, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर वो व्यभिचार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता, न कभी वो वहां से जेल पहुंचता, न जेल में उसे ऐसे लोग मिलते जो उसे राजा तक पहुंचाते। लेकिन जब उसने ये डिनाई किया कि मैं ये नहीं करूंगा, तब उस औरत ने उसे जेल भिजवाया, और बाइबल कहती है जेल के अंदर ही उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे राजा तक पहुंचाया। जरा सोचिए, जब भी हम व्यभिचार को हां कहते हैं, हम कहां न कहां परमेश्वर की योजनाओं को रोकते हैं, हिंड्रेंस ले आते हैं, और कहां न कहां हम अपने आप में फिर से पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर के खिलाफ जाकर हम उसे दूर हो जाते हैं। व्यभिचार में दो नुकसान है, एक ये आपकी कॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेकंड ये आपको खुदा से दूर कर सकता है। लेकिन अगर आपको व्यभिचार से बचना है तो आपको याद रखना आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, जिस भी रिश्ते में आप हैं, अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप एक भाई हैं और आप एक बहन से बात करते हैं, और अगर आप उसे लगातार बात करते रहेंगे, तो कहां ना कहां ये आपके
फीलिंग्स को बदलता जाएगा उसके लिए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ रिश्तों में बाउंड्रीज रखिए। और सेकंड, अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो याद रखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद जब ये शरीर अपनी वासना को बाहर निकालेगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से ना कह पाओगे कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। ये सामर्थ्य आपको पवित्र आत्मा देगा सिन को ना कहने का। मैं फिर से कहता हूं, व्यभिचार के बचने के दो रास्ते हैं। एक, अपने रिश्तों में कुछ हद तक सीमाएं रखिए। आपको पता होना चाहिए आपको किससे कितनी बात करनी है। और सेकंड, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। यही चीजें आपको व्यभिचार पर जय देंगी। मैं एक बहुत लंबी टीचिंग दे सकता हूं इसके ऊपर आपको, लेकिन मैं इस वीडियो को शॉर्ट बना रहा हूं ताकि ये 2 पॉइंट्स आपसे कभी मिस ना हो सके तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और अगर आपको आज के वचन से अगर आपको हेल्प मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थर्ड, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए प्रेयर करूं कि आप और मैं इस पाप से बचे रहें, तो उसके सामने 2 नंबर्स हैं, भाई और बहनों के लिए अलग अलग हैं। सिर्फ इतना लिखिए, मुझे व्यभिचार से बचना है। मैं समझ जाऊंगा आपने आज का वीडियो देखा है और मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।